काले छिद्रों की विशेषता के अनुसार ये अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र है, जहां से प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता। इस गुण ने इन्हें और भी रहस्यमय बना दिया है, और यही कारण है कि वे अनुसंधान का केंद्र बने हैं। ब्लैक होल के निर्माण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 20वीं सदी के विज्ञान में लौटना होगा। उस समय इसे केवल एक कल्पना ही माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे यह वास्तविकता के करीब पहुंचने लगी। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने बताया कि यदि किसी वस्तु का आकार अत्यधिक संकुचित किया जाए तो वह ब्लैक होल बन सकती है। यह सिद्धांत विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1971 में पहली बार एक ब्लैक होल का पता लगाया गया, जो 6000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित था। यह खोज इस सिद्धांत को वास्तविकता में बदलने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम थी, जिसने अंतरिक्ष के बारे में हमारे दृष्टिकोण को नया स्वरूप दिया। मिनिएचर ब्लैक होल केवल एक एटम के आकार के होते हैं, फिर भी उनकी शक्ति इतनी प्रचंड होती है कि वे विशाल पहाड़ों का अस्तित्व समाप्त कर सकते हैं। उनका प्रभाव हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कितनी गहरी शक्तियां हमारे ब्रह्मांड में विद्यमान हैं। स्टेलर ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा सुपरनोवा में समाप्त हो जाता है। ये सूरज के आकार की तुलना में 10 से 20 गुना बड़े होते हैं, जो उनकी औसत ताकत को दर्शाता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल हर गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद होते हैं, और उनका आकार हमारे सूरज से लाखों गुना बड़ा होता है। इनका अस्तित्व ब्रह्मांड के कार्यप्रणाली को और अधिक जटिल बनाता है। जब आप काले छिद्र के निकट पहुंचते हैं, तो आप समय का अद्भुत अनुभव करेंगे। आपके दोस्त को वीडियो कॉल करने पर आप उसे अत्यंत तेजी से चलते हुए देखेंगे, जो इस अद्भुत घटना का ज्वलंत उदाहरण है। काले छिद्रों के चारों ओर एक आकर्षक डिस्क होती है, जो तब बनती है जब ये तारे का भक्षण करते हैं। यह झूल और गैसों से बनी होती है, जो तारे के चारों ओर चक्रित होती है, और यह दृश्यता को और भी सम्मोहक बनाती है। हमारा सूर्य कभी एक काले छिद्र में परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यह एक बहुत छोटा तारा है। सूर्य के जीवन के अंत में यह लाल विशाल तारे में बदल जाएगा, जो इसकी प्राकृतिक विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यदि पृथ्वी एक बड़े काले छिद्र में गिर जाए, तो उसके परिणाम वाकई भयानक होंगे। पृथ्वी छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप अनियंत्रित विनाश होगा। काले छिद्रों से बचने का कोई उपाय नहीं है। यहां तक कि प्रकाश भी उनकी गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच सकता, जिससे बचने के लिए हमें प्रकाश से हजारों गुना तेज गति प्राप्त करनी होगी। नासा की अत्याधुनिक तकनीकों ने हमें दूर दराज के काले छिद्रों को देखने में सहायता प्रदान की है। जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे उपग्रह ब्रह्मांड की गहराइयों का अध्ययन कर सकते हैं और हमें नए रहस्यों से अवगत कराते हैं। सफेद छिद्रों के अस्तित्व का अनुमान काले छिद्रों की खोज से पहले लगाया गया था। यह खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो नई संभावनाओं की ओर इशारा करती है। सफेद छिद्रों के गठन के बारे में आगे अनुसंधान की आवश्यकता है, जो हमारे अंतरिक्ष में मौजूद खतरों को समझने में सहायक हो सके। यह शोध हमारे ज्ञान के क्षितिज को और विस्तारित करेगा। सफेद छिद्रों का अध्ययन हमारे ब्रह्मांड में संभावित खतरों को उजागर कर सकता है। यह मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है, जिसमें भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं छिपी हो सकती है।